आज तारीख है 29 जून 2025। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में शहपुरा नगर से कुछ ही किलोमीटर दूर चरगाम नाम का एक गांव है। यहाँ एक बहुत बड़ी, बहुत शानदार इमारत खड़ी है। इसका नाम है सांदीपनि विद्यालय, जिसे लोग सीएम राइज स्कूल के नाम से भी जानते हैं। इस इमारत को बनाने में सरकार ने लगभग 39 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जब आप इसे दूर से देखते हैं तो लगता है कि शिक्षा का एक नया मंदिर तैयार है, जहां बच्चों का भविष्य गढ़ा जाएगा। इसमें बड़े बड़े कमरे हैं, नई नई मेज कुर्सियां हैं और हर वो सुविधा है जो एक अच्छे स्कूल में होनी चाहिए। यह इमारत इस बात का सबूत है कि सरकार शिक्षा पर पैसा खर्च करना चाहती है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक अजीब सी खामोशी है। यह भव्य इमारत पूरी तरह से खाली पड़ी है। इसके गलियारों में बच्चों के हंसने खेलने की आवाजें नहीं गूंजती। क्लासरूम में टीचर की आवाज नहीं सुनाई देती। 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है ये बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन इसमें एक भी छात्र ने कदम नहीं रखा है। करोड़ों रुपए की लागत से बना यह स्कूल एक वीरान महल की तरह खड़ा है, जिसका राजा और प्रजा यानी टीचर और छात्र कहीं और भटकने को मजबूर हैं। यह कहानी सिर्फ एक इमारत की नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम की उस अजीब कार्यशैली की है, जहां मंजिल तो बना दी जाती है, पर उस तक पहुंचने का रास्ता बनाना भूल जाते हैं। यह स्कूल एक सपने की तरह था। स्थानीय लोगों और बच्चों को लगा था कि अब उन्हें पढ़ाई के लिए एक बेहतरीन जगह मिलेगी। उन्हें उम्मीद थी कि अब उनके बच्चे धूल और जर्जर दीवारों से निकलकर एक साफ सुथरे आधुनिक माहौल में पढ़ेंगे। उनका सपना था कि उनके बच्चे भी बड़े शहरों के बच्चों की तरह अच्छी शिक्षा पाएंगे, लेकिन यह सपना अभी तक सपना ही है। स्कूल की इमारत तो दिखती है, पर वह पहुंच से बाहर है। यह उस मरीचिका की तरह है जो रेगिस्तान में प्यासे को दिखती तो है, पर पास जाने पर गायब हो जाती है। यहाँ स्कूल गायब नहीं होता, पर उस तक पहुंचना नामुमकिन सा लगता है। सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों 39 करोड़ रुपए पानी में बहा दिए गए? यह इमारत शिक्षा के प्रति हमारी गंभीरता को दर्शाती है या हमारी लापरवाही का एक स्मारक बनकर रह गई है? जब आप इस खाली स्कूल को देखते हैं तो मन में कई सवाल उठते हैं। क्या योजना बनाने वालों ने यह नहीं सोचा था कि स्कूल तक बच्चे और शिक्षक पहुंचेंगे कैसे? क्या बजट सिर्फ इमारत खड़ी करने के लिए था, सड़क और पुल के लिए नहीं? यह खामोश इमारत अपने आप में कई अनसुने और अनकहे सवाल लिए खड़ी है, जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। यह हमारे विकास के मॉडल पर एक कड़वा व्यंग्य है। असल में इस भव्य स्कूल के खाली रहने की वजह बहुत छोटी लेकिन बहुत गंभीर है। मुख्य सड़क से स्कूल तक पहुंचने के लिए लगभग 800 मीटर का रास्ता कच्चा है। बीच में एक नाला भी पड़ता है, जिस पर कोई पुल नहीं है। बारिश के दिनों में यह नाला उफान पर होता है और रास्ता कीचड़ से भर जाता है। ऐसे में बच्चों और शिक्षकों का स्कूल तक पहुंचना खतरनाक और लगभग असंभव हो जाता है। यही वजह है कि 1 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी स्कूल को नई बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं किया जा सका है। एक छोटी सी सड़क और एक अदद पुल के इंतजार में करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो रही है और बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। इस वजह से सांदीपनि विद्यालय के सभी छात्र शहपुरा नगर के एक पुराने कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की जर्जर इमारत में पढ़ने को मजबूर हैं। यह इमारत बहुत पुरानी है, इसकी छतें कमजोर हैं, दीवारों से प्लास्टर उखड़ रहा है और कमरों में जगह की भारी कमी है। एक तरफ एक विशाल आधुनिक स्कूल खाली पड़ा है और दूसरी तरफ बच्चे एक ऐसी इमारत में बैठने को मजबूर हैं जो कभी भी किसी हादसे का कारण बन सकती है। ये विडंबना नहीं तो और क्या है? बच्चे हर रोज उस पुराने स्कूल में जाते हैं जहां उन्हें ठीक से बैठने की जगह भी नहीं मिलती, जबकि उनकी अपनी नई इमारत बस कुछ ही दूर खामोश खड़ी उन्हें देखती रहती है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि बच्चों को नई बिल्डिंग में शिफ्ट करें, लेकिन जब तक सड़क और पुल नहीं बनेंगे तब तक यह संभव ही नहीं है। हमने कई बार जिला पंचायत और बड़े अधिकारियों को पत्र लिखा है, मगर कहीं से कोई ठोस जवाब या कार्रवाई नहीं हुई। हमारे बच्चे हर रोज उसी पुराने स्कूल में पढ़ने जाते हैं। जगह की बहुत कमी है, बारिश में छत टपकती है। जब नया स्कूल बन गया है तो हमारे बच्चों को वहाँ पढ़ने क्यों नहीं मिल रहा? मुझे बहुत अच्छा लगता अगर हम नए स्कूल में पढ़ पाते। वहाँ सब भवन का निर्माण जो है लगभग कंप्लीट हो गया है, परंतु शहपुरा से 5 किलोमीटर दूरी चरगांव पर है और वहाँ पे जो है 1 किलोमीटर लगभग 800 मीटर की दूरी में जो है कच्ची रोड है और उस रोड से जो है बरसात में आना जाना दुर्लभ है।
वहाँ जो है पुल निर्माण भी होना है और मात्र सड़क निर्माण न होने के कारण नई बिल्डिंग में शिफ्ट होना में दिक्कत हो रही है। बच्चों को भी आने जाने के लिए समस्या होगी जब तक रोड का निर्माण नहीं हो सकता। तो सर इसको लेकर हैंडओवर क्या आपने लिया है अभी तक? ये हैंडओवर के लिए कह रहे हैं, परंतु जब तक अपन को सुविधा नहीं मिलेगी तो बच्चे वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो कैसे उसको हैंडओवर लिया जाए। और क्या समस्या है सर वहाँ? और अभी वहाँ हम देखने गए थे तो लगभग पानी के लिए पानी की भी कुछ प्रॉब्लम है। 3 बोर हुए थे, 2 बोर जो है फेल हुए हैं, 1 बोर में पानी है, परंतु उसमें भी कम पानी जो है मिल पा रहा है। इस समस्या को लेकर कभी आगे आपने कोई वहाँ पे कोई शिकायत वगैरह आवेदन वगैरह दिया है? नहीं, उनके बात किए थे तो जो ठेकेदार हैं वो कह रहे थे कि वहाँ जो है 5 HP का मशीन लगने के कारण प्रॉब्लम जा रही है, हम मशीन को चेंज करके आपको पानी निरंतर मिलते रहेगा ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। रास्ते को लेकर कहीं आवेदन दिया है आपने? रास्ते के लिए जो है हमने जिला पंचायत और सहायक आयुक्त कार्यालय में भी जो है प्रस्ताव भी भेजे थे और आवेदन भी दिए थे, परंतु अभी तक जो है सड़क निर्माण नहीं हो पाया है। अभी वर्तमान में जहाँ ये स्कूल संचालित हो रहा है वहाँ पे अभी बच्चों के भी काफ़ी समस्याएं हो रही हैं, जो अभी बैठने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्या वजह? हाँ, CM राइज या संदीपनी विद्यालय जो है उसका नवीन भवन देख करके सभी जो है पालक CM राइज या संदीपनी विद्यालय में ही एडमिशन चाहते हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है। यहाँ व्यवस्था में जो है हमें बहुत परेशानी हो रही है। यदि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण हो जाए तो हम सभी बच्चों की अच्छे से व्यवस्था कर सकें। अप्रोच रोड सबसे बड़ा अभी कारण है। बिल्डिंग बहुत शानदार बनी है, किंतु वहाँ पर अप्रोच रोड का थोड़ा सा अभी इशू है, इसलिए वहाँ पर संचालित होने में प्रॉब्लम हो रही है। सर कब से बन के तैयार है वो बिल्डिंग? अभी तो रेडी टू यूज स्थिति में है, किंतु अप्रोच रोड के अभाव में वहाँ पर थोड़ा सा इशू है। सर अभी वर्तमान में जहाँ स्कूल अभी संचालित हो रहा है वहाँ काफ़ी समस्याएं हो रही है, बच्चे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ में एडमिशन ले रहे हैं, उनका सपना है कि नए बिल्डिंग में जाके वो अपना क्लास अटेंड करें, लेकिन ये समस्या आ रही है। बिल्कुल, वास्तव में बहुत बेहतरीन सुंदर बिल्डिंग बनी है, किंतु सिर्फ अप्रोच रोड का अभाव है। वो जिस दिन बन जाती है पूरी, हम लोग वहाँ स्विच कर जाएंगे। मोर टूरी चैनल के सब्सक्राइब करा अपडेट के लाने घंटा बजावा। धन्यवाद।